अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाया और हमें बेशुमार जड़ी बूटियों जैसे तोहफ़े अता किए। उन तोहफ़ों में से एक तोहफ़े का नाम है सलाजीत। सलाजीत दोस्तों होम्योपैथी में भी इस्तेमाल होती है और होम्योपैथी में भी इसके वैसे ही इस्तेमाल हैं जैसे आयुर्वेद में है। मैंने आयुर्वेद को और होम्योपैथी दोनों को देखा तो दोनों में थोड़ा-सा फ़र्क है। आयुर्वेद के अंदर मेडिसिन्स जो यूनानी मेडिसिन्स हैं उन्हें अगर रखा जाता है तो वो उसमें फ़ॉल करती हैं। अगर होम्योपैथी को देखा जाए तो उसके अंदर उन्हीं अद्वियात को पोटेंटाइज़ करके उसके असरात को दोबाला कर दिया जाता है। आज हम बात करेंगे सलाजीत के बारे में, सलाजीत के फ़ायदे क्या-क्या हैं और सलाजीत जो है ये किस लिए इस्तेमाल होती है और सलाजीत को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर नोमान अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल होम्योपैथी विद डॉक्टर नोमान अहमद। तो दोस्तों ये मैदा है यानी मैदे को बेहतर करती है, मसाने को बेहतर करती है, मुअल्लद और मुग़ल्लज़ है यानी मनी को पैदा भी करती है और उसे बढ़ाती भी है। इसी तरह दोस्तों इस सलाजीत के अंदर कौन-कौन सी बीमारियां हैं जिनको ये ठीक करती है, किन-किन प्रॉब्लम्स में इसे लेना चाहिए और कितनी मिकदार में इसे लेना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम ये करेंगे, वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि आपको सारे फ़ायदे जो हैं इसमें बताए जा रहे वो आप हासिल कर सकें दोस्तों। तो सबसे पहला जो इसका फ़ायदा है ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज़ करती है। होम्योपैथी में हम एस्फॉल्टम के नाम से इसे मानते हैं। एस्फॉल्टम सलाजीत को अगर आप 6 दफ़ा पोटेंटाइज़ करते हैं तो उससे हमें हासिल होती है एस्फॉल्टम। इंग्लिश में या होम्योपैथी में इसका नाम है एस्फॉल्टम 6x भी आप यूज़ कर सकते हैं और एस्फॉल्टम जो है वो मदर टिंक्चर में भी यूज़ कर सकते हैं। मैं बताऊँगा किन-किन बीमारियों में इसे मदर टिंक्चर में यूज़ किया जाए और किन-किन बीमारियों में इसे 6x में यूज़ किया जाए या 6CH में यूज़ किया जाए। 6CH जो है वो और इफ़ेक्ट्स देती है, 6x मेडिसिन और इफ़ेक्ट देती है और एस्फाल्टम मदर टिंक्चर में दोस्तों और इफ़ेक्ट देती है। तो अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल, पहला इसका फ़ायदा तो ये है कि अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है तो टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज़ करने में, टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने में ये मेडिसिन एस्फाल्टम बहुत अच्छा वर्क करती है। टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर कम हो जाता है तो उसके हमें बहुत से असरात देखने में आते हैं, जैसे बदन में कमज़ोरी आ जाती है, सेक्स ड्राइव्स ठीक से नहीं हो पाती, मर्दों के अंदर ख़ास तौर पर जो है वो असरात देखने में आए हैं। इसी तरह फ़ैट जो है वो कम बनता है, फ़ैट के साथ-साथ बाल गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर एस्फॉल्टम जो है इस मेडिसिन को यूज़ किया जाए टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट करने के लिए तो 40 दिन के अंदर-अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल 12 से 15% तक बढ़ जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ने से क्या होता है, बाल गिरना कम हो जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारी सेक्स ड्राइव जो है वो बेहतर हो जाती है और साथ ही साथ मसल्स बिल्डअप हो जाते हैं और फैट जो है वो भी इंक्रीज़ होना हल्का-सा स्टार्ट हो जाता है। मतलब फ़ैट जो है वो मेंटेन हमारी बॉडी के अंदर रहती है, ना ज़्यादा बढ़ती है, ना ज़्यादा कम होती है। एक लेवल के ऊपर आके इसने एस्फॉल्टम ने उसे कवर अप कर देना होता है। अगर आप शिलाजीत वैसे यूज़ कर लें तो उसके भी फ़ायदे हैं, लेकिन आप अगर इसे पोटेंटाइज़ करके इस्तेमाल करेंगे 6x में या मदर टिंक्चर में तो इसके और असरात बढ़ जाएँगे। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप इसे 6CH में यूज़ करें। मदर टिंक्चर टेस्टोस्टेरोन लेवल को बेहतर करने में 10 से 12 कतरे आप 1 चम्मच पानी में इस्तेमाल करें, आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन के अंदर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा और 40 दिन में आपको इसके बेहतर रिज़ल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएँगे। तो अगला इसका फ़ायदा क्या है? अगला इसका फ़ायदा है कि अगर आयरन की बॉडी में कमी हो जाती है, हेमोग्लोबिन लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, रेड ब्लड सेल्स कम बनते हैं। रेड ब्लड सेल्स कम बनने से हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ हिस्सों तक ऑक्सीजन नहीं जा पाती, जिसकी वजह से हमें एनीमिया जैसी शिकायत हो जाती हैं और दर्दें होती हैं जिस्म में, सर में पेन होता है या किसी और बॉडी के हिस्से में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसके लिए भी दोस्तों बहुत अच्छी मेडिसिन है एस्फॉल्टम। एस्फॉल्टम को अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारा हेमोग्लोबिन लेवल बढ़ जाएगा, रेड ब्लड सेल्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, आयरन की कमी और खून की कमी जो है वो पूरी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो तीसरा इसका जो फ़ायदा है, अगर एनीमिया के केस में इसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं या आयरन को इंक्रीज़ करने में हमारी बॉडी में इसको अगर यूज़ कर रहे हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा मदर टिंक्चर के 10 कतरे 1/4 कप पानी में इस्तेमाल करें दिन में 3 दफ़ा।
1 हफ्ते के अंदर आपकी जो खून की कमी है वो पूरी होना स्टार्ट हो जाएगी। नंबर 3 पे जो इसका फ़ायदा है दोस्तों, वो अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ को ठीक करने में एज के साथ साथ हमें भूलने की बीमारी आती है। हमारी बॉडी के अंदर जो ब्रेन होता है, ये ताऊ प्रोटीन जो है इसके अंदर जमा होना स्टार्ट हो जाती है। अगर ताऊ प्रोटीन स्टार्ट होना शुरू हो जाए, उसमें बनना स्टार्ट हो जाए, तो उससे हमें भूलने की बीमारी स्टार्ट हो जाती है। अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ जो है, इसके लक्षण, इसके रोग हमें लगना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ को बेहतर करने में और आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म करने में इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ को ख़त्म करने के लिए इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें 6 CH पोटेंसी में 8 से 10 कतरे 1/4 कप पानी में दिन में 3 से 4 दफ़ा इस्तेमाल करने चाहिए। आहिस्ता-आहिस्ता अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ जो है वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है। चौथे नंबर पर जो इसका फ़ायदा है दोस्तों, वो एंटी एजिंग के तौर पर हम इसे इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारी एज जो है वो ऐसा महसूस हो रहा हो कि हमारी कम लगनी चाहिए, लेकिन हमारे जिस्म को देखकर एज हमारी जो है वो ज़्यादा लगनी स्टार्ट हो जाए, तो उसके लिए भी दोस्तों एस्पार्टम जो है, यानी सलाजीत जो है, ये बहुत अच्छा वर्क करती है। होम्योपैथी में हम सलाजीत को एस्पार्टम के केस में या एस्पार्टम की सूरत में अगर देते हैं, तो हम मदर टिंचर यूज़ करते हैं एंटी एजिंग के लिए। तो आप एंटी एजिंग के लिए मदर टिंचर जो है, ये अक्सर नहीं मिलता, लेकिन कुछ कंपनियां पाकिस्तान में इसे बना रही हैं, इंडिया में भी कुछ कंपनियां इसे बनाती हैं, 6CH में भी बना रही हैं और मदर टिंचर में भी बना रही हैं। पाकिस्तान में मोस्टली कुछ कंपनियां हैं जो इसको मैन्युफैक्चर कर रही हैं, तो आप उनकी ये मदर टिंचर में ले सकते हैं अगर आपको ये 6CH में नहीं मिलती। मदर टिंचर में दोस्तों 8 से 10 से 15 कतरे आप दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें। ये आपकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडेंट्स होते हैं, फ्री रेडिकल्स होते हैं, उनको रिड्यूस करेगी और एंटी एजिंग के तौर पर इफ़ेक्ट करेगी। दोस्तों, जो इसका नंबर 5 पे फ़ायदा है, वो एंटी इन्फ्लामेटरी है। एंटी इन्फ्लामेटरी का मतलब हमारी बॉडी के अंदर कहीं पर भी अगर सूजन हो जाती है, हमें दर्द होता है घुटनों में या हमारे जोड़ों में दर्द होता है, आँखों का इन्फेक्शन हो जाता है, हमारे माउथ के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, हमारी अंतड़ियों के अंदर सूजन हो जाती है, हमारे मैदे में सूजन हो जाती है, मैदे में अल्सर हो जाता है, उसके लिए भी दोस्तों ये बहुत अच्छा वर्क करती है। तो अगर आप बेटर रिजल्ट्स लेना चाहते हैं, तो आपको 6CH में इस्तेमाल करनी चाहिए। 10 से 15 कतरे दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें। सारे के सारे जो इन्फ्लामेशन के केसेस हैं, दर्दों के केसेस हैं, उनके लिए दोस्तों ये बहुत अच्छा वर्क करेगी। 6 नंबर पे जो इसका फ़ायदा है दोस्तों, ये इनफर्टिलिटी के केस में जो है वो बहुत अच्छा वर्क करती है। अगर स्पर्म्स जो हैं वो काउंट कम हो गया है, एज़ोस्पर्मिया हो गया है, तो उसके लिए दोस्तों ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। उसके लिए मदर टिंचर आपको यूज़ करना पड़ेगा, दिन में 3 से 4 दफ़ा आप इस्तेमाल करें। 15 से 20 कतरे दिन में 3 से 4 दफ़ा इस्तेमाल करें और सर्दियों में इसका इस्तेमाल जो है वो दोस्तों करना चाहिए, क्योंकि ये मेडिसिन जो है ये बेसिकली पहाड़ों में से निकलती है और जो पर्वत होते हैं, पहाड़ होते हैं, उनसे मोमिया एक मवाद निकलता है, उसको जमा कर लिया जाता है, जो कि सलाजीत होता है। दोस्तों, नंबर 7 पे अगर इसे देखें, तो ये क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के लिए इस्तेमाल होती है। क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के अंदर हमारी बॉडी के अंदर थकावट होती है, हमारे जिस्म में दर्दें होती हैं, तरह-तरह की हमें तकालीफ़ होती हैं। देखने से, बैठने से, लेटने से, उठने से, बैठने से, अगर हम मतवातर किसी चीज़ को देखते रहते हैं, हमारी आँखों के अंदर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम बैठे रहते हैं तो हमारी बॉडी में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, खलियाँ पड़ जाती हैं, थकावट होती है। उसके लिए भी दोस्तों 6CH पोटेंसी में 8 से 10 कतरे 1 चम्मच पानी में अगर आप इस्तेमाल करते हैं, दिन में 3 से 4 दफ़ा, तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। ऐसी ही वीडियो अपने चैनल में लाते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर एजुकेशनल वीडियोज़ आपको पसंद हैं, एंटरटेनमेंट वीडियोज़, ये वीडियो सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आप इसके इफ़ेक्ट्स पढ़ें होम्योपैथिक रेपर्टरी के अंदर, उसके बाद इसको यूज़ करें।